हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 जनवरी का। पहले बता दे रहा हूँ, ये बड़ा ही डिफिकल्ट मार्केट था ट्रेड करने के लिए। दो मेरा आज एसएल लगा है। चार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, फिलहाल एक स्क्रीन पे आते हैं। 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ओके, प्री मार्केट में मैं आज क्या ही डिस्कस करूँ, अपने खुद के ट्रेड के बारे में डिस्कस करूंगा। दो ट्रेड्स मैंने आज बनाए यहाँ पे। पहला तो एसएल लगा, दूसरा वाला 1:1 से थोड़ा कम में टारगेट मैंने बुकिंग किया। इसको पहले रब करता हूँ, पहले फर्स्ट वाला समझाता हूँ आपको। लेवल्स अब पहले देख लो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे क्या देख रहे हैं हम लोग। प्री मार्केट इतना बड़ा गैप अप था तो प्रीवियस चार्ट कोई काम का नहीं है। उसके पहले 42,600 इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। ये सॉरी, कल का हाई है ये, मतलब फ्राइडे का ये हाई है। इंपॉर्टेंट लेवल है 42,500 जरूरी है। चलो 42,600 के आसपास ही है, मैंने उसीलिए 600 को कंसिडर नहीं किया, हाई को कंसिडर किया, ठीक। 42,400 क्रूशियल इंपॉर्टेंट पीएसवाई, 42,900 एंड 43,000, ठीक है। आज मेरा पहले से ही मूड सेलिंग का था डे के स्टार्टिंग से ही। ऐसे सिनेरियो में आप कैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे? देखो, सेलिंग के लिए जब मार्केट ये 5 मिनट का जो कैंडल है, अच्छा, ये सेलिंग के लिए मार्केट कैसे क्या सिनेरियोज दे रहा था, देखो। 5 मिनट का जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, इसको पूरा इग्नोर। फर्स्ट 5 मिनट आप मार्केट को समझो क्या दिखा रहा है। अच्छा, आपको नीचे से ये एक पुश दिखा रहा है गैप अप ओपनिंग होने के बाद। यहाँ मतलब ये जो बायर्स थे, ये अच्छे खासे बायर्स थे, ये अब निकल गए, ये हमको समझ में आ रहा है। अब वैसे सिनेरियो में आप एक काम कर सकते थे, आप फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हो, करेक्ट। यहाँ जब लगाओगे, क्यों आपने यहाँ से क्यों लगाया, ये वाला क्या है, कल का जो बाइंग जोन है, कल से जो बायर्स बैठे थे। अच्छा, ये वाला क्यों है, ये दिन का हाई है, आप इतना समझ गए। अब वहां पे आपको ये समझ में आ गया कि कल के जो बायर्स थे, वो बड़े इंपॉर्टेंट बायर्स थे, वो मार्केट को नीचे आने नहीं देने वाले, ठीक है। वो मार्केट को हमेशा उठा के थोड़ा रखने वाले हैं। ऐसे सिनेरियो में, चलो मैं ये ट्रेड लिया नहीं हूँ, मगर मैं बता दे रहा हूँ, आप इस बाइंग ट्रेड को ऐसे पकड़ सकते थे। ये वाला जो एक अप मूव आया ना, आप इसको ऐसे ले सकते थे। तो इंट्राडे के हिसाब से अगर हम बात करें, इंट्राडे के हिसाब में आपको क्या दिख रहा है, बाइंग आप कहाँ से कर सकते हो, पहले आपको दिख गया ये वाला जोन, ठीक है। सेकंड आपको दिख गया, अगर इस जो डाउन मूव आया है, कोई अप टर्न दिखा के ऐसा वाला कोई जोन दिखा देता ना, हम यहाँ पे बाइंग कर सकते थे। हमारा रीजन क्या होता, -100 वाला, ठीक है। पीएसवाई का 42,900 का जोन है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर जा सकता है, करेक्ट। ये वाला एक बन गया बाइंग ट्रेड। सेलिंग के लिए आपको 43,000 के ब्रेकआउट का वेट करना था, मार्केट जैसे सिनेरियोज बना रहा था उस हिसाब से। बाकी सेलिंग तो हम, बाइंग तो हमने यहाँ किया, ठीक है। मैं और थोड़ा देर वेट करता तो शायद मेरे को अच्छा ट्रेड मिल जाता, दो मैंने बाइंग यहाँ की है। अब मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ कि सेलिंग के लिए हमको 43,000 का क्यों वेट करना चाहिए था। क्यों वेट करना चाहिए था, मतलब ये तो सिंपल बात है, सबको पता ही है। 42,000 43,000 के ब्रेकआउट के बाद ऑब्वियसली बायर्स आएंगे। बायर्स की तरफ यहाँ पे वोलेटिलिटी जब बढ़ जाएगी, उनके स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हो जाएंगे, दो अप ट्रेंड में मार्केट जा सकता है, बट हम एक रिट्रेसमेंट का ट्रेड ले सकते थे। ये तो हो गया क्लियर। अब उस हिसाब से मैंने यहाँ पे बाइंग क्यों की। अगर मैं ऑप्शन चार्ट दिखाऊं, मेरा एसएल शायद 1 या 2 रुपया से हिट हुआ है बस। उसके बाद मार्केट वापस से इन माई जोन आ गया था। अब मैंने यहाँ पे करेक्टली बाइंग क्यों की, आपको अगर मैं 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि हमने निकाला वहीं से था, ये जो ट्रेड है ओवरऑल ट्रेड है। 15 मिनट्स में आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ने अपना एक सपोर्ट बनाया था, इंट्राडे सपोर्ट। इंट्राडे सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ा। तो मेरे को ये चीज समझ में आ रही थी, दो मार्केट हमको इस तरफ से एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। तो डाउन ट्रेंड में क्या मार्केट ऐसे स्ट्रेट गिरेगा? नहीं। बहुत सिंपल सी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। डाउन ट्रेंड में क्या मार्केट स्ट्रेट गिरेगा? नहीं। मार्केट कैसे गिरेगा, मार्केट ऑब्वियसली नीचे आएगा, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, ठीक है। ये चार सिनेरियोज आप याद रखो। वैसे ही इसने इंपल्सिव मूव दिया, करेक्टिव दे चुका है। इंपल्सिव दिया है, करेक्टिव दे सकता है, करेक्ट। करेक्टिव देगा मतलब ऊपर जाएगा। यहाँ पे कौन, किसके एसएल्स हिट होंगे? ऑब्वियसली यहाँ पे सेलर्स के एसएल हिट होंगे। सेलर्स कहाँ पे घुस चुके हैं, सेलर्स सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद घुस चुके हैं, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि मार्केट कहाँ तक कैरी कर सकता है। देखो, ये जो आपको बार दिख रहा है ना, ये मैंने इतना हाई या इतने ऊपर क्यों रखा था, मार्केट यहाँ से क्यों घुमा, क्यों घुमा तो नहीं पता, मगर मैं ऊपर क्यों रखा था वो क्लियर कर सकता हूँ जरूर। 15 मिनट में ही आपको बताता हूँ मैं। मैंने यहाँ पे दो लेवल्स बनाए हैं, एक आपको दिख गया इम्पल्सिव, दूसरा करेक्टिव। वापस से इम्पल्सिव, मैंने इस इम्पल्सिव मूव के हाई को और लो को पकड़ा, ठीक है। और इसका 50% में मैंने अपना टारगेट रख दिया। आपको अगर दिखाऊं, करेक्ट, यहीं पे मैंने अपना टारगेट रख दिया। मुझे पता था अगर मार्केट को एक्चुअली में एक रिट्रेसमेंट लेना है तो वो यहाँ आएगा, फिर हो सकता है अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ऊपर जाने के चक्कर में ये अपने को अपना टारगेट दे देगा, बट मार्केट ने वैसा किया क्या? नहीं। एक्चुअली मार्केट ने वही कुछ चीजें दोहराई हैं, मगर बहुत लेट या बहुत जल्दी कह सकते हो। मैंने एंट्री बना ली, जस्ट मेरा एसएल हिट हुआ 1 to 2 पॉइंट्स का, 1 से 2 रुपए से मेरा एसएल हिट हुआ, 30 से 33 पॉइंट्स तक मार्केट गया मेरे अगेंस्ट में, बस 3 रुपए, और फिर डाउन दी जोन आ गया। दो मेरे को टारगेट नहीं मिला, ये मैं कह रहा हूँ, टारगेट नहीं मिला। ऑप्शन सेलिंग में डीके के थ्रू कुछ मिला होगा, मगर मेरे को टारगेट उस हिसाब से नहीं मिला, 1:2 के हिसाब से जो मैं बैठता हूँ।
दो मैं जीरो में निकलता आज, अगर मेरा 30 पॉइंट्स के ऊपर चला जाता फिर मैं एसएल ट्रेल कर लेता एंट्री में, मगर मैं निकला आज 30 पॉइंट्स के एसएल में। कोई बात नहीं, ठीक है, जनवरी महीना अच्छा था, एसएल तो लेना ही होता है। अब 5 मिनट में मैं आपको क्लियरली मार्केट का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये देखो, हम जो एंट्री ले रहे थे यहाँ पे सपोर्ट ब्रेकडाउन के नीचे था, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने मेरे साथ इस 5 मिनट के सपोर्ट को काफी अच्छे से रेस्पेक्ट किया। ऊपर आया, इसने दिखाया एक सपोर्ट, ठीक है, मैं इस चीज को नेग्लेक्ट कर चुका था 15 मिनट्स में देखने के चक्कर में। अब मार्केट ने इस सपोर्ट को वापस से तोड़ दिया। अब क्लियर है आपको, मार्केट ने सपोर्ट तोड़ के यहाँ पे बायर्स को फंसा दिया। पहला क्लैरिटी, सॉरी सेलर्स को फंसा दिया। पहला क्लैरिटी, यहाँ पे सेलर्स इन हो गए सपोर्ट ब्रेकडाउन देख के। सेकंड क्लैरिटी अगर मैं दिखाऊं, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में एकदम दिखाया था ना फिबोनाची कहाँ से कहाँ तक, ये लो जहाँ पे बायर्स बैठे हैं तगड़े वाले बायर्स, इस लो से इस हाई तक का 50% कहाँ निकल रहा है, यही निकल रहा है। दोनों सिनेरियोज में हमारा अजम्पशन या बोलो हमारा तरीका बैठ रहा था जहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, और मार्केट ने बहुत अच्छा अपमूव एक दिया उसी डायरेक्शन में। दो आई डाउट कि शायद यहाँ 1:2 मिला होगा या उससे ज्यादा, मगर 1:1 मिल जाता अगर दो आप यहाँ पे एसएल भी आपका हिट नहीं होता एंडिंग तक भी, दो शायद मैंने मार्केट में काफी ज्यादा जल्दी एंट्री ले ली। अब ये चीज क्लियर है मेरे को, मैं अगर ट्रेड करता हूँ तो मेरे को ध्यान किस चीजों का रखना पड़ेगा। 15 मिनट तो मैं देखता ही हूँ मेजर ट्रेंड पता लगाने के लिए कहाँ है किस साइड का है। अब मेरे को साथ साथ 5 मिनट में सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट में मैं जहाँ एंट्री बना रहा हूँ वहां पे मेरे अगेंस्ट में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं है। इंट्राडे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, इंट्राडे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होता है, प्रीवियस डे का हाई क्लोज स्ट्रॉन्ग होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। उसी हिसाब से कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस मेरे अगेंस्ट में तो खड़ा नहीं हुआ। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट ने मेरा यहाँ खेल बिगाड़ दिया। अगर मेरे को ये 5 मिनट में क्लियरली दिख जाता कि मार्केट एक सपोर्ट के पास आके थोड़ा रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो मैं समझ जाता कि पहले उस सपोर्ट को क्लियर रहने दो। 15 मिनट का सपोर्ट क्लियर हो चुका है, 5 मिनट का सपोर्ट को क्लियर होने देना चाहिए था, फिर अपन ट्रेड लेते तो अपन को ट्रेड अच्छा खासा आ रहा तो नहीं कहूंगा, अच्छा खासा मिल जाता, थोड़ा बहुत पॉइंट्स निकल जाते। तो कोई बात नहीं, मार्केट ने आज हमारे साथ ऐसा किया, अच्छा ही किया जैसा किया, तो अच्छा ट्रेड किया। नॉलेज एक कुछ अच्छी शेयर करने वाली थी तो इसीलिए मैं आके आपको बता रहा हूँ। अगर मैं ऑप्शंस की चार्ट आपको दिखाऊं, वेट, अगर मैं ऑप्शन का चार्ट आपको दिखाऊं, ये देखो, ठीक है, ये है ऑप्शंस का चार्ट जहां पे आपको दिख रहा है कि एंट्री हमारी यहाँ बन रही थी 12-15 के कैंडल में, अगेंस्ट गया, शायद मैंने 3 पॉइंट भी बहुत ज्यादा कह दिए, 1 से 2 पॉइंट गया होगा अगेंस्ट, फिर हमारे आ गया 1:1 हिट कर गया, तो कोई बात नहीं, ठीक है, निकल गए ट्रेड से, इतना कुछ दुख का बात है नहीं, राइट, इतना कुछ दुख का बात है नहीं, बाकी तो जो चल रहा है चल रहा है। और एक ट्रेड सेलिंग का क्यों मैंने यहाँ दिया था, यहाँ पे कहीं पे है ना, अब इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। इधर मैंने और एक सेलिंग का ट्रेड लिया था, उसका रीजन क्या था, देखो मार्केट में अगर मैं वापस से 15 मिनट पे आपको ले चलता हूँ, तो आपको क्या दिख रहा है, 1, 2, 3, 3 कैंडल्स, मतलब 45 मिनट्स तक का मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, रेंज ड्रॉन है आपके सामने। उसके बाद क्या होता है, 5 मिनट में हमको ब्रेकआउट मिल रहा है या नहीं, आप देखो, सॉरी 5 मिनट में हमको ब्रेकआउट मिल रहा है या नहीं, देखो यहाँ पे मार्केट ने एक बॉटम टेस्ट किया है, फिर ऊपर आके दो चीजों का इसने ब्रेकआउट दिया, एक तो इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, और एक अगर मैं इस रेजिस्टेंस को भी मिलाता हूँ तो इसका भी ब्रेकआउट दिया कहीं ना कहीं। और उसके तुरंत बाद इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो मेरे को प्रॉपरली एक एनगल्फिंग कैंडल दिखेगा। किस एनगल्फिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ये बेयरिश एनगल्फिंग है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, देखो सेटअप का आप ले सकते हो। बेरिश एनगल्फिंग की मैं बात कर रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, तो उस हिसाब से अपनी एंट्री यहाँ बन रही थी। सेकंड कंफर्मेशन हमारा क्या था, देखो मल्टीपल कंफर्मेशन होना चाहिए। आपको मेजर ट्रेंड क्या दिख रहा है, 15 मिनट में देखो कि 5 मिनट में देखो, डाउन ट्रेंड दिख रहा है, उस पर हम क्या कर सकते हैं, टॉप पकड़ो, बॉटम, आपको ये अब क्या दिख गया, 50% का जोन दिख गया, रिजेक्शन का जोन। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट ऐसे पूरा गिर जाएगा, देखो 50% जोन से हल्का रिजेक्शन आता ही आता है, वो चाहे ऐसे ही में आपका 60-70 पॉइंट्स तो निकल ही जाएगा। स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, इस हिसाब से आप मनी मैनेज करके या पोजीशन मैनेज करके ऑप्शन में कर सकते हो। तो मार्केट ने वैसा ही कुछ किया, वही अपना सेम था, 60 पॉइंट स्पॉट में, मतलब 30 पॉइंट्स का टारगेट एसएल, उस हिसाब से हमारा यहाँ भी एसएल हिट नहीं हुआ, दो टारगेट भी हिट नहीं हुआ, बीच में कहीं एक्सपायर कर गया मार्केट। तो फिर ऐसा कोई ट्रेड था आज का, फर्स्ट ट्रेड ऐसा रहा जो 2 पॉइंट से मतलब कोई मतलब ही नहीं था ऐसा स्टॉप लॉस हिट होने का। सेकंड ट्रेड था अपना यहाँ पे, मेन मकसद है लॉजिक बताने का आपको, बड़ा बड़ा सिंपल ही चीज है, देखो आपको ये एक आ रहा होगा कि ये कौन सा जोन है, कुछ नहीं है, 15 मिनट में जाओगे तो एक ट्रेंड लाइन थी, मैंने उसको बना के रखी थी, राइट, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली कल मार्केट एक गैप अप खुल सकता है इन सेलर्स को ट्रैप करने के लिए, अब देखते हैं कल का कल देखेंगे। मगर आज के हिसाब से तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को एक्सपेक्ट कर रहा था और मैंने वही चीज बनाया, और उस हिसाब से अगर देखो 15 मिनट की ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक डाउन देके फिर ऊपर गया। आज मार्केट कंप्लीटली साइडवेज था, कहने का मतलब है
सिंपल सी चीजें हम लोग फॉलो करते हैं, रेंजेस फॉलो करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बेसिक चीजें फॉलो करते हैं। प्राइस एक्शन से थोड़ा हटके, प्राइस एक्शन एक चीज कहता है तो हम उसमें अपना थोड़ा एज मिलाते हैं कि किस किस सिचुएशन में प्राइस एक्शन रॉन्ग हो सकता है, वैसे ही हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, कोई एकदम हाइपोथेटिकल बात हमने डिस्कस नहीं की। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। फिर मिलता है कल